करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। कुकिंग विद आयशा में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से आलू के स्नैक्स। अगर आपके पास भी 2-4 आलू और कुछ ब्रेड के पीस पड़े हैं तो आप भी फटाफट से ये रेसिपी बनाएं और रमज़ान को एंजॉय करें। अच्छी सी इफ्तारी बनाएं बग़ैर चिकन के और बहुत ही मज़े की। तो इस रेसिपी को शुरू करते हैं। आपने रेसिपी को पूरा एंड तक वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना, ताकि आपके भी ये जो स्नैक्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त से बनकर तैयार हों। इसके लिए मैंने 6 से 7 ब्रेड के पीस लिए हैं। इनको हम तोड़कर एक बॉल के अंदर शामिल कर देंगे। ये रफली पीस इसके जो हैं हम हाथ से ही तोड़ के ना, छोटे मोटे जिस तरह के भी उतर जाएँ उतार के, तो एक बॉल के अंदर इनको डाल लेंगे और फिर इसको सौते करेंगे दूध के साथ। अगर आपके पास दूध मौजूद ना हो तो आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा यूज़ करना है। मैंने एक छोटा कप दूध का लिया है, तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी दूध और इसको स्पैचुला की मदद से सेट करूंगी। मैंने थोड़ा सा दूध बचा लिया है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट का हमें नहीं पता कि कितना इसके अंदर जाएगा। तो पहले इसको अच्छे से स्पैचुला की मदद से दबा दबा के चेक करेंगे। कहीं से अगर खुश्क ज़्यादा हो तो थोड़ा दूध और ऐड कर देंगे। और अगर आप पानी में डिप करें तो आपने बहुत ही कम यूज़ करना है पानी, क्योंकि आपने पानी वाला जो है ना वो ज़्यादा नहीं लेती है ब्रेड, तो दूध जो है थोड़ा सा ज़्यादा लेती है। तो इसके अंदर मैंने बाकी दूध भी शामिल कर लिया है। अब हम ब्रेड को एक साइड पे कर देंगे, स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा दबाएंगे और इसको साइड पे कर देंगे और बाकी रेसिपी को स्टार्ट करेंगे बनाना। तो हमने ले लिए हैं आलू। आलू मैंने बॉयल कर लिए थे, ये तकरीबन आधा किलो के करीब है। आधा किलो से थोड़ा सा ही कम था, 3 से 4 आलू लिए हैं। तो इसको हमने बॉयल होने के बाद ठंडा होने दिया। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ गए तो हमने बॉयल करने के बाद आलू को कभी भी पानी के अंदर नहीं छोड़ना है, ना गर्म में ना ठंडे में। गर्म पानी के अंदर से निकाल लेना उसको और शेल्फ पर ही पड़ा रहने दें, किचन में ही या फिर कमरे में रख दें जहाँ पर सेव हो, तो कि उसको ठंडा हो जाए। जब ठंडे हो जाए तो छिलका उतारें और अच्छा से मैशर की मदद से मैश कर लें, ग्रेटर से ग्रेट कर लें, इतना कि कोई भी गुठली अंदर ना रहे। अच्छा सा मैश करेंगे। हरी मिर्च और धनिया डाल देंगे, साथ ही थोड़ी सी मैंने 1 से 2 हरी मिर्चें बारीक कट करके डाली और एक मुट्ठी हरा धनिया डाल दिया, जितना आप पसंद करें। 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च डाल देंगे। इसके अंदर मोटी कुटी हुई मिर्च का ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आपके पास मौजूद ना हो तो आप पाउडर मिर्च भी डाल सकते हैं। यही 2 से 3 मसाले जाएंगे, इसके अलावा हम कोई भी मसाले इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। अच्छी तरह से आलू को मिक्स कर लिया है और अब इसके अंदर हम डालेंगे अपनी वो ब्रेड जो हमने सौते करके रखी हुई है। तो डाल लेते हैं अपनी ब्रेड को, देखते हैं कैसी वो तैयार हुई है। तो माशाल्लाह से ब्रेड बहुत ही ज़बरदस्त सी नरम हो चुकी है। 5 मिनट तकरीबन हमें लगे होंगे आलू तैयार करने में, और तब तक हमारी जो ब्रेड है ये बहुत ही नरम और बहुत ही ज़बरदस्त सी हो चुकी है। स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से दबा दबा कर इसको जो है हम कर लेंगे तैयार। एक जैसा एक सा मिक्सचर बनाएंगे और फिर इसको आलू के अंदर ऐड कर लेंगे। आलू के अंदर ब्रेड को ऐड करेंगे और अच्छा सा मिक्स करेंगे। जब तक मैं इन चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार किया करें। हमें सपोर्ट करें, हमें आपकी सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। हम बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए ये वीडियोस बनाकर लाते हैं, तो आप भी हमें प्लीज़ सपोर्ट किया करें। इसके अंदर मज़ीद हम 2 चम्मच जो है चावल का आटा शामिल करेंगे। टेबल स्पून मैंने ले लिया है और 4 टेबल स्पून भरकर जो है हम कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर मौजूद नहीं है तो आप चावल का आटा जो है वो थोड़ा बढ़ा सकते हैं और उसके साथ भी ये बहुत ही ज़बरदस्त से क्रंची से आपके स्नैक्स बनकर तैयार हो जाएंगे। और अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो सिर्फ कॉर्नफ्लोर भी शामिल किया जा सकता है। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने इसकी एक सहज सी जो डो है वो बनाकर तैयार कर लेनी है। ये देखें जैसा कि ये बन चुका है माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। हमने इसको गूंद के अच्छी तरह से, जैसे आटे को गूंदते हैं इतना मिक्स किया है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तकरीबन इसको लग जाते हैं अच्छी सी मिक्सिंग करने के लिए, क्योंकि कॉर्नफ्लोर थोड़ा पाउडर होता है तो वो ज़रा टाइम लेता है मिक्सिंग के लिए। तो अब हमने एक ट्रे ले लिया है, कोई भी ट्रे या प्लेट लें, उसको ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लें और इसके अंदर इसको जो मटेरियल आपने बनाया ना, जो डो बना के रखी है, इसको सेट कर लें बराबर का। हाथ की मदद से दबा के या स्पैचुला से भी कर सकते हैं, लेकिन जो हाथ से जो टेस्ट आता है, जो मज़ा आता है ना बनाने का चीज़ें, वो इनसे स्पैचुला से या चम्मच वगैरह से नहीं आता। तो अब हम कटिंग कर लेंगे
बराबर बराबर पीस छुरी की मदद से, किसी चाकू की मदद से आप या किसी भी कटर की मदद से कर सकते हैं। एक जैसे पीस जो है कटिंग करेंगे और उसके बाद शेप दे लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से ये स्नैक्स जो हैं बनकर तैयार होंगे। आप एक बार ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपके मेन्यू का हिस्सा बनेंगे, इफ्तार को 4 चांद लगा देंगे। सारे पीस कटिंग हो चुके हैं, तो अब हम हाथ की मदद से इनको जो है अच्छी सी शेप देते जाएंगे। एक एक टुकड़ा उठाते जाएंगे और अच्छी सी शेप देते जाएंगे। आप देखिए, हाथों को आपने थोड़ा सा जो है ऑयल ज़रूर लगा लेना ताकि ये चिपके नहीं हाथों से और बहुत अच्छी सी शेप देने में आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, लंबाई में दे लें, छोटी दे लें, गोल दे लें, बड़ी दे लें, जैसे आपको पसंद हो। तो मैं इसको ये चौकोर से थोड़ा सा लंबाई में थोड़ी सी जो है अच्छी सी शेप्स बनाती जाऊंगी। ये 2-3 मैं आपके साथ बनाकर शेयर कर रही हूँ, बाकी जो है मैं फटाफट से बना लेती हूँ। आप अगर यहाँ तक वीडियो को देखते देखते पहुँच ही गए हैं तो वीडियो को फ़ौरन से लाइक कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। कौन कौन कहाँ से वीडियो वॉच कर रहा है ज़रूर शेयर किया करें ताकि हम आपका शुक्रिया अदा करें। तो सारे के सारे ये स्नैक्स जो हैं इनको मैंने शेप दे ली है। अब हम इसके लिए एक मैदे की जो है लई तैयार करेंगे जो कोटिंग करने के लिए। आप चाहें तो इस जगह पर आप अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी कोटिंग के लिए। तो कोटिंग के लिए मैं अच्छी सी लई बना लूँगी। मैदे की 1/2 कप मैदा लिया है, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और अच्छा सा मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से, या किसी भी चीज़ से आप मिक्स कर लें जैसे आप पसंद करें। बस आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, कोई भी गुठली इसके अंदर बाकी ना रहे और बहुत ज़्यादा पतला ना हो, बहुत गाढ़ा ना हो। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, जैसा कि हमने इसका गोल तैयार किया है इसी तरह का आपने भी कर लेना है। और अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो एक एक पीस उठाते जाएंगे और ये फोक की मदद से हम निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर डीप करेंगे। ब्रेड क्रम्स से कोटिंग अच्छी सी करेंगे, हर तरफ से घुमा कर लगा लेंगे, कोई भी साइड जो है इसके बगैर ना रहे। तो जब आप ये फ्राई करेंगे ना तो बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होंगे माशाल्लाह से। तो इसी तरह से हम अपने सारे जो ये स्नैक्स हैं इनकी कोटिंग कर लेंगे। आप भी इसी तरह से कोटिंग करके रखें और आप इसको 1 हफ़्ते के लिए फ्रिज में रखकर फ्रीज़र में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि आलू के कौन से स्नैक्स हैं जो फ्रीज़ किए जा सकते हैं। तो ये वाले जो स्नैक्स हैं आप 1 हफ़्ते तक, मेरी गारंटी है कि आप फ्रीज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ते, बहुत अच्छे से रहते हैं ये। तो आप इनको बनाएं, एंजॉय करें, फ्रीज़ करें, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, इफ्तार भी कर सकते हैं और किसी भी पार्टी में, किसी दावत में भी आप एक डिश बनाकर रखेंगे ना तो मेहमान भी आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। साथ ही मैंने ऑयल चूल्हे के ऊपर रख लिया था, तो मीडियम आंच पर हम इनको फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट इसको एक साइड से फ्राई होने देंगे और फिर साइड हम इसकी चेंज कर लेंगे। तो 3 मिनट के बाद जो है ये तकरीबन एक साइड से अच्छा सा ब्राउन हो चुके हैं और अलटते पलटते हुए हम इनको मज़ीद थोड़ा फ्राई करेंगे। सबकी साइड चेंज करेंगे, 1 से 2 बार साइड चेंज करके आपने इसको पका लेना है। अच्छा सा मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे ताकि ना तो ये जलें और ना ही अंदर से इनका कच्चापन फील हो। बहुत ही ज़बरदस्त से स्नैक्स जो हैं बनकर तैयार होंगे इंशाल्लाह। तो काफ़ी हद तक ये ब्राउन हो चुके हैं। मुझे तकरीबन 6 से 7 मिनट जो है लगे हैं इसको फ्राई करने में। इसी तरह से हम अपने बाकी सारे स्नैक्स भी जो है फ्राई कर लेंगे। आपके साथ फ्राई करने का भी पूरा तरीका शेयर किया है। तो आपने इनको कढ़ाई में फ्राई नहीं करना, पैन ले लेना है और उसके अंदर आपने फ्राई करना है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। आप केचप के साथ, रायता के साथ या इमली के और आलू बुखारे की चटनी जैसे मैंने ली है इस तरह से बनाकर आप इसको सर्व करेंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। आप ये बनाकर तैयार करें, इंजॉय करें। हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।